औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और मेडिसिन सिस्टम को अगर देखा जाए तो आज हमारे पास जो एक मेडिसिन सिस्टम का रिवाज चल रहा है, जिसके हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज़ हैं और ये पूरा एक निज़ाम है, तो हम उसमें देखते हैं कि जितना डेवलपमेंट हो रहा है, जितने सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज़ आ रहे हैं, जितने डॉक्टर्स स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं, जितना रिसर्च हो रहा है, बीमारियां भी उतनी बढ़ रही हैं और बढ़ रही हैं या बढ़ाई जा रही हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बीमारियां बढ़ रही हैं और दवाइयां ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं। पहले बहुत कम लोग बीमार पड़ते थे, अभी बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि जितना इंसान तरक्की कर रहा है इस मेडिसिन फील्ड में, उतना उसको बीमारी कम करना चाहिए था। लेकिन उस बरक्स जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि लोगों को ऑपरेशन करने पर मजबूर किया जाता है, डराया जाता है और ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाने के लिए दिए जाती हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बिज़नेस हो रहा है। तो ऐसे हालात में ज़रूरी बनता है कि हम कम से कम मुसलमानों के लिए मैं कह रहा हूँ कि हम इनके जाल में ना फंसते हुए इस्लाम के अंदर अगर इसका कोई हल है तो उसको ढूंढें। क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है इस्लाम, उसमें मेडिसिन सिस्टम कोई ना हो? ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हर सिस्टम को इस्लाम के अंदर रखा है। उसी में एक है मेडिसिन सिस्टम, इस्लामिक मेडिसिन सिस्टम। तो आज उसकी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। अगर हम इस्लाम की तरफ रुजू करें और देखें कि इसमें कोई सिस्टम है, तो हमें ये पता चलता है कि बहुत से अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और अइम्मा मासूमीन की तरफ से और कुरान में मौजूद हैं, जिसको जानने के बाद हम अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। बल्कि यूँ कहूँ कि पूरा इस्लामिक सिस्टम ही इंसान के माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया है और इंसान के जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया है। और इसी तरह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत के लिए है। तो इसलिए हम आज से इस्लामिक मेडिसिन सिस्टम के बारे में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, समझने की कोशिश करते रहेंगे। तो एक किताब है दिरासतुन फ़ी तिब्बि रसूलिल मुस्तफ़ा, जो आयतुल्लाह अब्बास तबरेज़ियान ने अहादीस जमा की हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तो उसमें जो भी अहादीस हैं, एक एक करके हम अहादीसें पढ़ते जाएंगे। जबकि इसमें अभी अब्बास तबरेज़ियान ने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम है। पहले होना चाहिए था, उलमा इसकी तरफ रग़बत दिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इल्म सिर्फ़ दीन का इल्म नहीं है, यानी सिर्फ़ अहकाम नहीं है, बल्कि अल इल्मु इल्मान, हदीस है, अल इल्मु इल्मान। इल्म दो तरह के हैं, इल्मुल अदियान व इल्मुल अबदान। दीन का इल्म भी है और बदन का इल्म भी है। तो यहाँ पर तिब्ब इस्लामी है, वो डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से, मलाइका की तरफ से और रसूलों की तरफ से आया है। उसको भी हम जानेंगे तो हम बहुत हद तक जो हमारे बॉडी के साथ हो रहा है, बीमारियों के नाम पर हो रहा है, दवाइयों के नाम पर हो रहा है, उससे हम कई हद तक बच सकते हैं। आप मेरी वीडियो देखते रहिए। शुक्रिया।